गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी संडे आप सभी को। यहाँ पर ना संडे जो होता है बहुत ग्रेटफुल माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों मैं इसीलिए ना इधर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि जो समर है ना वो मुझे मतलब परेशान ना करे। और देखिए कल रात को लाइट था तो सारे कपड़े जो है वॉश किए हैं पूरी रात जग कर। और जो है जी मैंने ना स्टैंड लिया है। आप सभी लोग कहते हैं कि जो स्टैंड होता है वो आप ऊपर रख के वीडियो बनाया करो। देखिए समर मेरी आवाज़ सुन लिया, अब वो रो रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए समर जो है ना मेरी आवाज़ सुन लिया, आपकी मैं उधर हूँ तो रोने लगा। अभी हस्बैंड है ना तो इसलिए मैं घर से बाहर आ गई वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों ये भी महाराज है ना तंग करते रहते हैं हमेशा। ये देखिए, तो दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग बोलते हैं, मुझे एक दो कमेंट आता है कि जो मेरा फाइनेंस प्रॉब्लम है इसके वजह से मुझे ना बहुत महंगाई लगता है यहाँ पर। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, हाँ है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि मुझे हर चीज़ महंगा लगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो है जो मैं फेस कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, चाहे वो महंगाई हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ मैं बताती हूँ। अब आप लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत इंडियन हैं या और भी नाइजीरिया के लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, वीआई एरिया में रहते हैं। वीआई मतलब कि यहाँ पे जैसे कि लेकी साइड है, विक्टोरिया लैंड है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसके बारे में दिखाएगा। और काफ़ी जैसे दिल्ली है ना, काफ़ी हाई फाई है, वैसे हुआ है। और जो है बहुत मतलब वहाँ पे रिच लोग रहते हैं। तो महंगाई तो उनके लिए भी है ना दोस्तों, बस ये है कि उनके लिए थोड़ा कम है। और जैसे हम जैसे हैं, हम लोग हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा हो गया ना। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे जो है रिच लोग हैं, हाँ है, वहाँ पर बहुत रिच लोग हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो जो वहाँ पर हैं वो भी तो स्पेंड करते हैं ना पैसा, वो भी तो सामान लाने के लिए इतना महंगा सामान तो खरीदेंगे तभी तो खाएंगे ना, वरना कैसे खाएंगे। तो वही मैं बता रही हूँ कि जो वो लोग हैं, अब जैसे हम ये लोकल एरिया में, गांव में, थोड़ा देहात में है ना हम लोग, तो यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गेट पे ना बेल नहीं लगा सकते, सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते, तो ये सब नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि ये सब लोकल एरिया है। और यहाँ पे ना मैं बताऊँ आपको, जैसे पानी हम लोग लाते हैं ना, प्योर वाटर जो बॉटल होता है, हम 200 नायरा का ख़रीदते हैं, ठीक है। वही अगर वीआई एरिया में चले जाएंगे तो 1200 नायरा का मिलेगा। तो वही कहने का मतलब है, अगर उधर का एरिया है तो उनके लिए तो महंगाई और बढ़ गई ना। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहती हूँ मैं, या क्या मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोकल एरिया में हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ पे तो प्राइस है ही नहीं ना, होता ही नहीं है। जो मर्जी ये लोग बोलते हैं यहाँ के दुकान वाले, और वो हमें देना होता है। तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे कि हम अभी इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ओगुन में, गांव में हूँ मैं, लोकल एरिया में, तो यहाँ पे जो पानी का बोतल 200 नायरा का है, वही वीआई एरिया में चले जाएंगे तो 1000 का है। तो वही कहने का मतलब है महंगाई सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, या मैं सिर्फ नहीं फेस कर रही हूँ, या मुझे नहीं ऐसे लग रहा है कि महंगाई है यहाँ पे महंगाई ना। अब आप ये बताइए, जिसकी सैलरी 1 लाख है, इंडिया में तो 1 लाख, बाप रे 1 लाख होता है ना, बट यहाँ कुछ नहीं है। अगर 1 लाख सैलरी है उनका, ठीक है, और यहाँ पे साल भर में वो 4 से 5 लाख रेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरा उनके बच्चे हैं, ठीक है, डेली का जो खाना है,
अगर यहाँ पे आप सबको पता है नॉनवेज खाते हैं, तो यहाँ जो वैसे हैं जैसे जो मतलब मिडिल क्लास के जो हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो तो डेली चिकन नहीं खा पाएंगे ना, इतना महंगा है। एक चिकन जो है 20 से 25 हज़ार का है, और घर में रहने वाले कम से कम 7 परिवार 8 परिवार तो कहाँ से डेली खाएंगे ना, नहीं खा सकते ना। तो वो क्या करते हैं, जो लोकल फ़िश आता है सस्ते वाला वो ला के बना के खाते हैं। तो आप वही सोचिए, लोकल फ़िश भी अगर ला के बनाते हैं और चावल ला के बनाते हैं ना, तो जहाँ 3 टाइम खाने का होता है ना, ये लोग 1 से 2 टाइम खा के रहते हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे 1 लाख सैलरी होने से क्या होता है, महंगाई है ना। अब आप ये देखिए, 1 किलो चावल जो है वो 3 से 4 हज़ार नायरा का है, और 1 किलो जो चावल है वो तो एक टाइम ख़त्म हो जाएगा बन के। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो महंगाई है ना सबके लिए, ये नहीं कि कहती हैं कि आज से ना 2 साल पहले यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं थी तो हम लोग भी अच्छा खाते थे, और डेली जो जैन है ना वो ऑन करते थे तो इतना फील नहीं होता था, हम लोग इतना गर्मी में नहीं रहते थे। वो खुद कह रही थी कि पहले जनरेटर वगैरह ना ऑन करते थे हम लोग डेली ना, कुछ भी नहीं 2-4 घंटा तो ऑन करते थे, मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाता था, क्योंकि जो फ्यूल है ना वो बता रही थी मुझे कि 400 की 300 या 500 नायरा था, इतना था, ये नहीं कि सीधा 1200 नायरा हो गया है, पहले कम था। अब देखिए ना पेट्रोल, यहाँ तो पेट्रोल, यहाँ ऑयल का भंडार है नाइजीरिया, लेकिन देखिए कितना महंगा है, बल्कि यहाँ सस्ता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये सब महंगाई है, सिर्फ मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, सबके लिए है ना यहाँ पर। और जो जॉब करते हैं कितनी सैलरी होगा, हद से ज़्यादा लाख 1.5 लाख, डिपेंड करता है ना कि किस उस पे है, पोस्ट पे है ना। अब जैसे कि आप देखिए ना कि अगर घर में 4 बंदे, अगर चारों बंदे भी कमाते हैं, एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि कोई चिकन बेचता है या कोई कपड़े के दुकान पे काम करता है या जैसे कि मॉल वगैरह में काम करता है, उसको सैलरी अगर 50 हज़ार मिल रहा है और 4 लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है तो 2 लाख तो आया ना। तो वो 2 लाख भी जो है ना इनफ नहीं होता है यहाँ पे ना, क्योंकि हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा है ना। कारण ये भी है महंगा होने का कि कुछ जो चीज़ें हैं वो बाहर के देश से आता है, क्योंकि नाइजीरिया में जैसे कपड़े हो गए यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं है, कुछ दवाइयाँ जो है इंडिया से आता है, हर चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं है, तो इसके कारण भी महंगाई है। और यहाँ का देखिए हर कुछ भी नहीं तो यहाँ का इकोनॉमिक तो है ही ख़राब, बहुत ख़राब है यहाँ का, बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, बहुत ही यहाँ का। मैं बता रही हूँ ना, जो अमीर है ना वो भी रोते हैं, बस वो बोल नहीं पाते। हम जैसे यूट्यूबर के पास तो पावर है कि हम यूट्यूब पे हर चीज़ बोल सकते हैं ना, हम अपने दिल की बात हर चीज़ चाहे जैसा भी हो हम बोल सकते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो कैसे बोलेंगे, वो तो यूट्यूब भी नहीं चलाते हैं, और चलाने वाले चलाते भी है तो कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते। तो वही कहने का मतलब है महंगाई तो है यहाँ। अब आप ये देखिए ना, एक जो शिमला मिर्च है वो 500 का है। अब ये बताइए यहाँ के जो नॉर्मल जो लोग हैं ना नहीं खाते शिमला मिर्च, नहीं खाते, सब्जियां तो बहुत है नहीं खाते, लेकिन अभी मैं वही पैसों वालों की बात बताऊँ तो जो मेरी देवरानी है वो लोग खाते हैं, तो महंगाई तो उनके लिए भी है ना, खरीद तो वो भी रहे हैं। अब ये है कि उनके पास पैसा है, रोग आके खरीदते हैं, लेकिन जो ऐसे जो लोग हैं वो तो बेचारे रोग आके भी नहीं खरीद सकते ना। कितनी महंगाई है यहाँ पे, बहुत महंगाई है। तो वही मैं बताना चाह रही थी कि मतलब कैसे यहाँ पर है। अच्छा एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को ना, ओके गेट नहीं खुला है, मैं गेट खोलती हूँ पहले। अभी दोस्तों मैंने गेट खोला है, और यहाँ पे जैसे कि अभी सुबह से हम लोग बाहर नहीं गए ना, तो गेट में देख रहे कितने सारे लॉक है, 2 वहाँ पे 4 5 बहुत सारे लॉक लगा के रखना पड़ता है। और देखिए इतना सारा पैरों में ना 2 मिनट भी नहीं हुआ बाहर आए हुए, और जो है पूरा सन फ्लाई काट लिया। यहाँ पे ना बहुत ही भयंकर सन फ्लाई है, इतना ज़्यादा काटते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ।
अच्छा, मैं ना कुछ दिखाना चाह रही थी कि जैसे यहाँ पे ना घरों के बाहर, मैं बता रही हूँ, देखिए मुझे डर लग रहा है कि रॉकी बाहर ना जाए। घरों के बाहर ना बेल नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। चलिए यहाँ से ना मैं शुरू करती हूँ। एक जैसे कि एक भैया आ रहे हैं पीछे, एक भैया आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना उनको थोड़ा निकलने देती हूँ मैं, वरना वो सोचेंगे ना कि मैं क्या कर रही हूँ ना किसी के घर के बाहर। तो चलिए, अब वो निकल गए, अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, जैसे ये इनका घर है ना, ये हमारे नेबर का। तो देखिए इनके दरवाजे पे ना ऐसे जो है ना बॉटल बांध के टांगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आगे ना सबके घरों में ना दोस्तों, सबके घरों में ना ऐसे मिलेगा बॉटल बांध के लटका हुआ। वो इसलिए ना कि जो बेल होता है ना, ये लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। दो कारण है। कारण ये भी है, क्या है ना, कि चीज़ें यहाँ पे महंगी है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे मैं हमेशा रोती रहती हूँ महंगा है। सच में दोस्तों, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना। और ये देखिए हमारे घर के पास ना ये जो है वॉचमैन रहता है रात को। और जो कुछ लोग ना बेल अगर लगाते भी है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, वो बार बार बजाते हैं और वो टूट के गिर जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए रोडों पे कहीं भी बल्ब नहीं लगा हुआ है, कहीं भी लाइट नहीं है, हैं। सब लोग मतलब अपने अपने घर के सामने जो लाइट होता है ना, वो लगा के यहाँ और रोशनी होता है। और ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे लाइट नहीं लगाते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं होता है। और दोस्तों क्या होता है कि अगर लाइट लगाते भी हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बारिश वगैरह यहाँ पर बहुत आता है। तो ज़्यादातर ना आपको यही देखने को मिलेगा कि जितने घर है ना, घर पे लोग बॉटल बांध के उसको टांगे रहते हैं। और जो होता है, देखिए इनके घर में भी, देखिए इनके गेट पे भी जो है ऐसे बॉटल टांगा हुआ है, ताकि कोई भी आएगा तो ठक ठक करके फिर खोलने के लिए बोलेंगे। अच्छा, आज है संडे, तो देखिए सारे लोग जो है चर्च से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये देखिए रोड देख रहे हैं, हमारा रोड तो ऐसे ही है दोस्तों। तो वही है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये घर में भी जो है ना, तो इस घर में भी देखिए बॉटल जो है बांध के ऐसे, बॉटल जो है बांध के टांगा हुआ है। तो यहाँ ना पूरे मतलब हमारे तो पूरे एरिया में ना ऐसे ही है कि बॉटल बांध के टांग देते हैं, और जो है फिर वो ऐसे खटखट करके बजा के गेट खुलवाते हैं। तो दोस्तों यही है कि देखिए सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कितनी मतलब घर देख रहे हैं। तो वही कहने का मतलब है ना, ये इतना जगह खाली है। देखिए ये दुकान है, लोग दुकान भी बनाते हैं यहाँ पे कि वो अपना बिजनेस खोलेंगे। लेकिन वही है ना, बिजनेस खोलने के लिए भी अच्छा खासा रकम चाहिए होता है, कि हर चीज़ यहाँ पे ना कॉस्टली है। अगर मैं पेंसिल की बात करूँ ना, एक जो पेंसिल होता है वो भी 200 से 300 नायरा, अगर अच्छा वाला लेते हैं ना तो 300 नायरा में आता है। तो वही अगर कोई पेंसिल कॉपी भी यहाँ पे सेल करे ना, तो रेट जो है मतलब क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे हर चीज़ ऐसा है। तो अब चलती हूँ मैं घर के अंदर।
तो चर्च है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे ही प्रे वगैरह होता है, गाना वगैरह बजा के, जैसे हम लोग इंडियन कीर्तन वगैरह करते हैं ना, वैसे ही होता है। तो आ गए हम घर में, और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए रॉकी की वजह से ना मैंने जो है वो हेयर बैंड दरवाजे में फंसा के गई थी कि बाहर ना भाग जाए ना ये, वरना ढूंढने में दिक्कत। और दोस्तों आप लोग जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा घर है, फिर क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, तो मैं रो नहीं रही हूँ, मैं यहाँ के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो बीत रहा है मेरे ऊपर। मैं बार बार यही कहती हूँ ना दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि बड़ा घर है ना, तो बड़ा घर होने से क्या होता है, घर थोड़े ना खाने को देगा, खाने के लिए तो कमाना पड़ता है ना, तो वही है, कमाना ज़रूरी है। बड़ा घर खाने को नहीं देता है। बड़ा घर जो देखिए, और भी लोग हैं बड़े बड़े घर लेते हैं रहने के लिए, तो वो भी तो अब वो अच्छे जगह रहेंगे तो बड़ा ही घर लेना पड़ेगा उनको, और उसके हिसाब से पैसे भी जाते हैं। जैसे यहाँ पे छोटे घर का जो है, बड़े घर का ही मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो रेंट है लगभग 1 मिलियन है, 2 मिलियन है। वही हाई फाई एरिया में जाते तो 12 मिलियन 15 मिलियन तक रेंट जाता है ना उनको। तो वही कह रही हूँ, अगर वो पैसे वाले हैं, अमीर है, वो अमीर एरिया में भी रहते हैं, तो उस तरीके से उनको खर्चा भी करना होता है ना। हम जैसे इस एरिया में रहते हैं तो हम यहाँ के हिसाब से खर्चा करते हैं। तो वही है, महंगाई सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यहाँ पे जो आम जनता है उनके लिए भी है, ठीक है, जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी है, तो सबके लिए महंगाई है। महंगाई किसी को नहीं छोड़ा है ना इस देश में। तो जितने नाइजीरिया के, जो नाइजीरिया का हाल है मैं उनको बता रही हूँ, सबके लिए महंगाई है, ठीक है दोस्तों। महंगाई की वजह से ही लोग घर में सब्जियां लगाते हैं, ताकि बाहर इतना महंगा कौन खरीदेगा। तो देखिए, देख रहे हैं आप, तो सारे सब्जियां वगैरह जो है ना घर में ही लगाते हैं ये लोग। अभी तो कुछ के सीज़न नहीं है, अभी सीज़न आने दीजिए, तो फिर देखिए यहाँ पे कितनी सब्जियां लगाएंगे ये लोग, ताकि घर ही में ना तोड़ के फिर खाएंगे, क्योंकि कौन जाएगा बाहर इतना महंगा लाने ना। 200 100 नायरा का, 200 नायरा का इतना सा साग मिलता है यहाँ पर ना, तो वो लोग घर ही में लगा लेते हैं। जैसे ये जो साग है ना, ये वाटर लीफ है, मेरी नंद बता रही थी, तो ये 100 नायरा में ना इतना सा ही मिलता है, तो इसलिए लोग घर पे ही लगा लेते हैं ना। तो यही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया था शाम, और आज था संडे, तो हस्बैंड ना कहीं जा नहीं रहे थे, आज काम पे भी नहीं गए थे। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, क्योंकि फेवर का स्कूल भी क्लोज हो चुका है, और क्लोज हुए आज 4 से 5 दिन हो चुका है। तो 24 घंटा ना हम लोग घर में ही थे। तो मैंने बोला कि चलो कहीं भी चलो, बस चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश होता है। उसके बाद ना दोस्तों हम लोग फिर रेडी हो गए, और ये जो पार्क है हम लोग पहले भी आए हैं, तो दोबारा यहाँ पर आए थे देखने के लिए खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि संडे को तो बंद रहता है। एक बार और आके हम लोग देख के गए थे, तो इस बार ही तो खुला था, और थैंक्स गॉड। फेवर तो बहुत टाइम से ना इस पार्क को मिस कर रहा था, क्योंकि उसको भी थोड़ा बाहर घूमना उमना अच्छा लगता है ना। तो फिर क्या है, हम लोग पहुँचे, और आपको तो पता ही है, यहाँ आप खुद देखिए, मतलब क्या बताऊँ मैं, पहले भी मैंने बताया कि ये जो जगह का है, जो पार्क है ना, इसका फ्री बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, मतलब एक नॉर्मल से पार्क में जाने के लिए भी आपको खर्च करना पड़ता है 5 से 10 हज़ार। बताइए, मतलब हद होती है ना गवर्नमेंट को। और ये गवर्नमेंट का जगह पे है, ये गवर्नमेंट ऑफिस भी बगल में ही है, तो ये जगह तो फ्री करना चाहिए ना। मतलब क्या बताऊँ मैं नाइजीरिया का, इससे अच्छा तो हमारा हिंदुस्तान है। घर के बगल में हमारे पूरे सोसाइटी में कितने सारे ऐसे पार्क मिल जाते हैं, जो बच्चे, लेडीज़, सारे लोग ना, मतलब एक्सरसाइज करने जाते हैं, घूमने जाते हैं सुबह शाम ना, कि अगर मतलब बोर भी हो रहे हैं तो चले जाते हैं,
कितना मतलब सुविधा है ना। लेकिन यहाँ पे ना दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एंट्री लेने के लिए एक बंदे का 1000 नायरा, 1000 तीनों का लगा था, 3000 प्लस जो गाड़ी पार्किंग है वो लिया 4000। सिर्फ गाड़ी लगाने के लिए ढंग का जो पार्किंग है वो भी नहीं था, 4000 लिया वो। और मतलब कभी भी कोई भी रेट बोल देते हैं ना, कुछ मतलब इन लोगों का फिक्स नहीं होता है। तो क्या है, देना ही पड़ेगा, जब घूमने आए हैं तो क्या कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, पैसे दे दिया था, एंट्री ले लिया था हम लोगों ने। और फेवर को ना वॉशरूम जाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हर बारी कुछ ना कुछ नया होता है। लास्ट टाइम तो मेरे लिए बहुत नया था कि जो मैट होता है ना यहाँ रेंट पे लेना होता है और सब लोग ऐसे लेके बैठते हैं। अच्छी बात है, रेंट पे मतलब ले रहे हैं, मिल रहा है, ये तो हमारे सुविधा के लिए ये भी एक अच्छा है, एक मतलब ये कमाई है और अच्छा ही है, ठीक ही है, क्या बोलूँ मैं। जो मैट है वो भी 1000 नायरा में दे रहे थे बैठने के लिए। और लास्ट टाइम ना मैंने यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं ना मैंने नहीं देखे थे, इस बार ही देखा था। और यहाँ पे बहुत सारे थे, पैरेट वगैरह भी था और भी था जो कि मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता था दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बड़ी प्यारे प्यारे से यहाँ पे ना ऐसे रखे थे, लेकिन इनको पिंजड़े में रखे थे ना तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। इनको खुले में रखना चाहिए, मतलब उड़ना चाहिए। अब क्या बोलूँ, इनका है, अब यही जानेंगे ना। तो मुझे लगा कि इसका भी पैसा लेंगे ये लोग देखने के लिए ना, लेकिन ये फ्री था, ऐसे ही देख रहे थे और अच्छा लगा ये देख के। फिर हम लोग ना मैट वगैरह लिए थे बैठने के लिए, क्योंकि समर था ना वो गाड़ी में सो गया था, तो हमने सोचा था मैट बिछा के आराम से बैठेंगे और समर को सुला देंगे। लेकिन जैसे समर को मैट पे हमने लेटाया, समर जो है उठ गया। तो यहाँ पे ये सारे मतलब मुझे देख के हाय हेलो कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैट ले लो, मैंने कहा ले लिया। तो मतलब सब कुछ यहाँ पे देखिए, जो हॉर्स है वो भी है। हॉर्स का जो प्राइस है ना ये 5 से 6000 है। लास्ट टाइम हमने पूछा था तो 5000 कह रहा था, बट हमने अपना मनी वेस्ट नहीं किया। मुझे तो ये सब मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगता है, घोड़े पे बैठना बार बार। एक बार बैठ जाओ ठीक है, बार बार क्या पैसा वेस्ट करना ना। तो मैंने तो मतलब मना कर दिया था पिछले बार भी और इस बार भी। और ये देखिए ये अपना कुछ पिकनिक वगैरह मना रहे थे। अच्छा, आप लोग नोटिस किए होंगे अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो, नाइजीरिया की जो लड़कियां होती है ना, जो टीनेजर होती है, उनका फिगर इतना मस्त होता है ना, इतना बढ़िया होता है। ऐसे लगता है कि जिम वगैरह जाके ना ये लोग अपना फिगर बनाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका जो नेचुरल बॉडी जो होता है ना शादी से पहले, बहुत अच्छा इनका फिगर होता है। ये नेचुरल है, पता नहीं कैसे इन लोगों का फिगर इतना अच्छा होता है। हम लोग तो जिम जाके बिना इतना मेहनत करने के बाद भी जल्दी नहीं बनता है। तो ये सब ना अच्छा लगता है, बस ये लोग रंग से थोड़ा सा वैसे होता है, बट बहुत अच्छे लगते हैं देखने में ना। कोई भी कपड़ा वगैरह पहने तो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, हर किसी को शायद नहीं पसंद आए इनका फिगर। या इनमें भी ना काफ़ी लोग गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं काफ़ी ना, ऐसी बात नहीं है। जैसे इंडिया में मिक्स है वैसे यहाँ भी हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत ही था, झूला वूला ये सब ना। तो फेवर खेल रहा था, फेवर तो कह रहा था मेरे साथ खेलो मम्मा। मैंने कहा बच्चे हैं, अब मैं क्या खेलूँ। मैंने कहा बच्चों के साथ खेलो। तो फिर मैंने इस लड़की को बुलाया, मैंने कहा खेलो इनके साथ। फिर फेवर को मैंने बोला मैं जा रही हूँ समर के पास, क्योंकि वो रो रहा था और वो मतलब सो के उठा था ना, जैसे नीचे मैट पे लेटाया था। तो मैं फिर इधर आ गई। तो देखिए सब लोग ना ऐसे मैट लेके आ रहे थे और बैठ रहे थे। थोड़ी देर में तो बहुत सारे लोग आने लगे, और जो भी कोई आ रहा था ना वो तो ऐसे मुझे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। मतलब इतना हंसी भी आती है ना। और यहाँ देखिए समर को, आज ना समर का ड्रेस देखिए, मैंने ना ये नाइजीरिया का ड्रेस पहनाया है। नाइजीरिया का ना ये कल्चर ड्रेस है, नेटिव क्लॉथ बोलते हैं इसको। और ये ना फेवर का है, समर का नहीं है। फेवर का जितने नेटिव क्लॉथ जो है ना उस टाइम नहीं आते थे, जब मेरी नंद ने ना भेजा था, मतलब मेरे हस्बैंड जब आए थे ना तो सिलवा के लेके आए थे इंडिया। फेवर जो था ना हेल्थी और टॉल था,
तो इसीलिए ना कपड़े नहीं आए, तो मैंने ना रख दिया, न्यू के न्यू थे। तो अब जो 1 2 3 ही 4 बचे हैं, तो उसमें मैं ना समर को जो आता है ना वो पहना देती हूँ मैं। तो आज वही पहनाया दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैं ना समर का वीडियो बनाते बनाते ना ये लेडीज़ का भी वीडियो मैंने बना लिया बिना पूछे। मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही थी और बहुत अचम्भक भी हो रहा था मुझे कि ये लोग कितना प्यार करते हैं ना इंडियन हेयर को। ये लोग इंडियन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। पता है दोस्तों, मेरे बालों को भी ना छू छू के देखते हैं, कितना प्यारा बाल है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और पता है देखिए ये लेडीज़ मैं बहुत देर से देख रही थी, ये विग जो है ना पहनी थी, फिर इसको उतार के और कंघी करके फिर पहन लिया। ये लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियन हेयर को ना, और बहुत खर्चा भी करते हैं। ये जो विग होता है ना 200 300 ऐसे मतलब होता है, 2 3 लाख का होता है ये। और ये लोग ख़रीदते हैं फिर उसको ना पहनते हैं, मतलब बहुत पसंद करते हैं ना इंडियन हेयर को, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सिल्की हेयर को ना। उसके बाद हम लोग ना शाम के बज चुका था 5, तो हम लोग घर आ गए थे, थक गए थे पता नहीं क्यों। उसके बाद ना यहाँ पे आए थे हम लोग कुछ खरीदने, फिर खरीद के फिर घर चले गए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।